अस्सलामुअलैकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल और या हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी लाइबा एंड यू आर वाचिंग ज़ंजानी टीवी। आज मैं मौजूद हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हमारे रिलेशनशिप, लव और फ्रेंडशिप के हवाले से एक ज़ोडिक साइन की कंपैटिबिलिटी दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ कैसी रहेगी। तो आइए वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह के करम है बेटा, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस का कंपैटिबिलिटी एरीज के साथ कैसी रहेगी फॉर लव लाइफ, रिलेशनशिप, फॉर बिजनेस, फॉर सिबलिंग्स और अदर रिलेशनशिप्स। बेटा इसमें एक्वेरियंस वालों की अगर हम लोग नेचर देखें ना, तो एक्वेरियंस तमाम 12 ज़ोडिक साइंस में से एक्वेरियंस जो है वो एक वाहिद ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव माइंडेड होता है और अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से अपनी पहचान जो है ये ज़ोडिक साइन ज़रूर बनाता है। चाहे उनकी फील्ड कुछ भी हो, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस जो है, अपनी एग्जिस्टेंस को ज़िंदगी में या लोगों के ऊपर उजागर करना, ये इनका मेन एम होता है लाइफ का। सेकेंडली, एक्वेरियंस का अगर हम लोग सिंबल देखें, जो आपको इसका सिंबल नज़र आता है जो कि वेवी शेप में होता है, ये बेसिकली एयर की हवा का सिंबल है, वेव का। इसी एतबार से एरीज़ वाले जो हैं ये एयर एलिमेंट के अंडर आ जाता है। अब हवा के अकॉर्डिंगली हमने ऑलरेडी पहले भी 2 ज़ोडिक साइंस इसी के ऊपर डिस्कस किए हैं कि आग का और हवा का आपस में रिलेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि आग को जलने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए किसी ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो कि उसको सपोर्टिव रोल उसकी ज़िंदगी में प्ले करे। तो एरीज़ वाले एक्वेरियंस वालों के साथ बहुत अच्छा मैच कर लेता है। वो मैच चाहे उनके सिबलिंग्स में हो, रिश्तों में हो, दोस्तों में हो, पार्टनरशिप में हो, या उनकी मोहब्बत में हो, या अज़दवाजी ज़िंदगी में हो, हर लिहाज से एरीज़ वाले एक्वेरियंस वालों के साथ अपना ही बॉन्ड बहुत अच्छा रखते हैं। क्योंकि एरीज़ वाले जहाँ पे उनको थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होगी, जहाँ पे उनको थोड़ा सा आइडियाज़ की ज़रूरत होगी, जहाँ पे उनको थोड़ी सी करेज की ज़रूरत होगी, जहाँ पे उनको ये लगेगा कि वो किसी भी तौर के ऊपर स्ट्रेस हैं, डिप्रेशन हैं, उनका मोटिवेशन लेवल कम होगा, उनका मोरल लाइफ में कम होगा, एरीज़ वाले हमेशा दोबारा से जी उठेंगे, दोबारा से बर्न करना शुरू कर देंगे, दोबारा से उनकी लाइफ के ऊपर फोकस्ड एग्जिस्टेंस बेहतर हो जाएगा अगर उनका सपोर्टिव पार्टनर जो है वो एक्वेरियस है। क्योंकि एक्वेरियस जो है वो हमेशा से एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डाइवर्सिटी की तरफ लेके चलता है, और एक्वेरियंस वाला जो है वो किसी भी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि इनके मिजाज में थोड़ा सा आज़ाद ख्याली ज़्यादा होती है। इनके मिजाज में पाबंदियाँ, लाइबिलिटीज़, इस चीज़ को अपने ऊपर हावी करना कतई नहीं होता। तो एक्वेरियंस वाले जहाँ पे ख़ुद चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें, बग़ैर किसी लाइबिलिटीज़ के, बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के, इसी तरह एक्वेरियंस वाले दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी से यही डिलीवर कर रहे होते हैं। कतई तौर के ऊपर दूसरों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, ना ही उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, ना ही कोई पूछ-गिछ का मामला होता है। इसी एतबार से क्योंकि इनके सोच में, मिजाज में डाइवर्सिटी होती है और ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का हमेशा से जज्बा रखते हैं। इसी तरह एक्वेरियन जो है वो एरीज़ वालों को हमेशा सपोर्ट करे, बाय नेचर भी, और बाय नेचर के साथ साथ बाय एलिमेंट भी, क्योंकि एलिमेंट भी इनका इसी तरह का है कि एयर सपोर्ट करेगी फायर को जलने में। तो इस एतबार से ये एक सपोर्टिव बॉन्ड होता है और ये हर रिश्ते में रहेगा। वो रिश्ता चाहे आपके दोस्तों का हो, वो रिश्ता चाहे आपके बहन भाइयों का हो, वो रिश्ता आपके रिलेटिव का है, आपके काम की जगह के ऊपर लोगों का है, आप किसी के साथ टीम वर्क में काम कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को ये सपोर्ट करते चले जाएंगे। और यही चीज़ इनकी मोहब्बत में भी आती है और यही चीज़ इनकी मैरिटल लाइफ में भी आती है। और एरीज़ और एक्वेरियंस वाले जो लोग हैं, अगर ये एक स्पाउसल रिलेशनशिप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। बेस्ट कंपैटिबिलिटी एरीज़ की अगर हम लोग देखें, बेस्ट कंपैटिबिलिटीज़ देखें ना, क्योंकि एरीज़ जो है वो फायर एलिमेंट है। अब फायर जो है वो या तो कंपैटिबल होगा एयर के साथ, या वो कंपैटिबल होगा फायर के साथ। फायर के साथ उसको कंपैटिबल होने के लिए दूसरे को पहचान देनी पड़ेगी उसकी, लेकिन एयर के साथ कंपैटिबल होने के लिए उसको ये एडवांटेज होगा कि उसको सपोर्ट मिल जाती है।
उसको अपनी पहचान कम नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे को पैरेलल लेके नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि दूसरा शख्स उसके लिए सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। तो एरीज के लिए जो सबसे बेहतरीन कंपैटिबिलिटी आती है किसी भी रिश्ते में, स्पेशली स्पॉजल रिलेशनशिप में या मोहब्बत के एतबार से, तो वो उनकी ज़िंदगी में रहता है फायर एलिमेंट। क्योंकि फायर एलिमेंट वाला शख्स जो है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, आपको करेज प्रोवाइड करेगा कि आप ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी बहुत आसानी से निकल जाएं। एस्ट्रोलॉजी और वज़ाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी चार्जेस? मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिर्फ 3 दिन में इल्म नजूम। अपनी ज़िंदगी को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। एनरोल होने के लिए, तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते